पाठ 3 कक्षा 7 धरातल के रूप बदलने वाले कारक आंतरिक कारक। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? उत्तर स्थलमंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। खा पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? उत्तर ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। ग मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? उत्तर जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार वलित पर्वतों का निर्माण होता है। घ ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जागृत ज्वालामुखी, नंबर 2 सुषुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनमें लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी काफ़ी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस। नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा, क्योंकि इसका मुख्य क्रेटर ज्वालामुखी पदार्थों से नहीं पानी भर जाने के कारण बंद हो गया है, जैसे म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की केट्रस झील। ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। न उत्तर ज्वालामुखी से हानि। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु जब दब जाते हैं। नंबर 2 इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाता है। नंबर 3 लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4 समुद्र में विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिससे बलवानल कहा जाता है। इससे समुद्र जीव मर जाते हैं। इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। ज्वालामुखी से लाभ। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसल अच्छी होती है। इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। नंबर 3 ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होते हैं। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। इनसे बनने वाले क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झीलों का पानी सिंचाई के काम आता है। भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। नंबर 2 यदि सड़क पर चल रहे हो तो तुरंत रुककर फ्लाई ओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़े हो जाना चाहिए।
नंबर 2, रिक्त स्थान निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एटना, इटली, कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तापी, भ्रंश घाटी, राकीस, वलित पर्वत। नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का ज्वालामुखी के छिद्र को बीवर कहते हैं। अधिकतर भूकंप प्रशांत महासागर के दोनों तट पर आते हैं। गा शांति स्थल मंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं। घा मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे लावा कहते हैं। पाठ 4, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य कारक। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। का अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से क्या समझते हैं? उत्तर, अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। जैविक अपक्षय पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं, जैसे तंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाता है और वह वृक्ष बन जाता है, तब इनकी जड़ें फैलने से चट्टानें टूटने लगती हैं। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। जल प्राप्त कैसे बनते हैं? प्रपात कैसे बनते हैं? उत्तर, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वह जल प्रपात बन जाता है। बालुका स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? उत्तर, मैग्नीज मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है, तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। का अपक्षय तथा पर्दन। अपक्षय ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। चट्टानों के टूटने फूटने की इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपर्दन, अपक्षय द्वारा टूटे हुए चट्टानों का बहुत बहता जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ, हिमानी पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। वी और घाटी। वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। वी आकार की घाटी। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा कर जाती हैं। इससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से बनी वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है, जिसका ढाल खड़ा तथा तल सपाट एवं चौड़ा होता है। भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय। उत्तर, भौतिक अपक्षय। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। हवा के प्रभाव से भी चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय। चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है।
पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए बनाकर या मिलाकर। नदी, डेल्टा, हिमानी यू आकार की घाटी, समुद्री लहरें, भृगु, भूमिगत जल, हेलेक्लाइट, पवन, छत्रक शिला। निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। बालुका स्तूप, स्टेलेमाइट, डेल्टा, विप्सर्फ। तो आपका सही उत्तर है बालुका स्तूप। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है क्या? अपक्षय। भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती है। स्टेलेक्टाइट। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है भूकंप। पाठ 5, वायुमंडल। चित्र संख्या 5.2 देखिए और बताइए। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 15 किलोमीटर। समताप मंडल किन किन परतों के बीच है? मध्य मंडल और क्षोभ मंडल। समताप मंडल की औसत मोटाई कितनी है? 50 किलोमीटर। कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? बाह्य मंडल में। मध्य मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर का है? 100 किलोमीटर का। प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? इनका प्रतिशत भी लिखिए। उत्तर है वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% गैस पाई जाती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल हैं। खा वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? उत्तर वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। का वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। खा इनमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नंबर 3, उपस्थित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं, जिससे वर्षा होती है। नंबर 4, वायुमंडल की एक परत ओजोन है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। उत्तर है वायुमंडल की विभिन्न परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयरन मंडल और बाह्य मंडल। घाव वायुदाब किसे कहते हैं? उत्तर है वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। अंगा पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं? उत्तर पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। नंबर 1, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी तथा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। 4, संघनन किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से रूप हैं? उत्तर ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। इसके रूप हैं ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? उत्तर है पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है, जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं की योग को जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए।
का वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? सही। खा धरातल 15 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है? सही। गा गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता? गलत। घा वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है? गलत। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं? खा वायुदाब बैरोमीटर से मापते हैं? गा वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं? घा तापमान तापमापी द्वारा मापते हैं? सही जोड़े बनाइए। ऑक्सीजन श्वसन डिग्री सेल्सियस, तापमान मिलीबार, वायुदाब।